हेलो एंड वेलकम। मैं हूं सतीश कुमार और ये वीडियो बनाई है मैंने इस टॉपिक पर कि किताब कैसे लिखें। अगर आप भी कोई किताब लिख रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन हो या फिर नॉवल, तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखता हूँ, पर मॉनसून एक्सप्रेस हिंदी में पब्लिश्ड मेरी शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। मेरी सेकंड बुक इंग्लिश की नॉवल है जो कि अंडर पब्लिशिंग है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किताब की राइटिंग से लेकर और पब्लिशिंग तक मैं एक वीडियो सीरीज चालू कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। तो अगर आप आ, अपनी कोई भी किताब चालू कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम शॉर्ट स्टोरीज लिखें या नॉवल लिखें। करेक्ट। उसका लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो मैं कहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम राइटर हैं तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप शॉर्ट स्टोरीज लिखें, क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज कम टाइम में आप पूरी कर सकते हैं। और जब आपके पास कुछ कलेक्शन इकट्ठा हो जाए, 10 का, 15 का, 20 स्टोरीज का, तो फिर आप उसे पब्लिश कर सकते हैं। फुल लेंथ नॉवल लिख रहे हैं तो बड़ी कहानी लिखनी है तो उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। और तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप शॉर्ट स्टोरीज से चालू कीजिए, तो ये आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा। तो जब आप शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन लिख रहे हैं, कोई भी स्टोरी लिख रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि कैसे लिखें। तो कुछ सवाल हैं जैसे कि क्या लिखें, कहानी क्या लिखें, क्या टॉपिक होगा, क्या थीम होगा, राइट। उसके बाद उसमें मैं कैरेक्टर्स कैसे बिल्ड होंगे, क्या प्लेसेस होंगे, क्या इंसिडेंसेस होंगे, कहानी की शुरुआत कैसे आते हैं। तो सबसे पहले कि कहानी का थीम क्या होगा। करेक्ट। तो एक्चुअली मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो जो कि मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से है कि कोई भी कहानी आप 3 तरीके से लिख सकते हैं। अ, पहला कि आप अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस पे बेस्ड लिख सकते हैं कि कोई भी घटना हुई है तो आप उसमें मेजरली आपकी लाइफ के इंसिडेंस है, उसमें थोड़ा बहुत आप फिक्शन मिला दीजिए, कहानी बन जाएगी। दूसरा, अगर आप पूरी कहानी इमेजिन कर सकते हैं तो आप पूरी कहानी इमेजिनरी लिख सकते हैं। और तीसरा है, आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस प्लस इमेजिनेशन उसमें मिक्स कर दीजिए, उसमें कुछ इमेजिनरी कैरेक्टर ला दीजिए, तो आपकी कहानी बन जाएगी। राइट। तो ये हुआ। आप तो फिर आता है कि आप क्या थीम रखेंगे। तो थीम आप जैसे मैंने बताया कि आप अपनी लाइफ का कोई भी इंसिडेंस उठा लीजिए, कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कॉलेज से टायर हो, हमारे मॉडर्न लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप उजागर करना चाहते हैं, उसके ऊपर हो सकती है। हो सकता है कुछ रिलेशनशिप के ऊपर हो, कॉलेज लाइफ के ऊपर हो, स्कूल के ऊपर हो। तो इस पे आप पे डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या होगा। फिर चीज़ आती है कि आप उसमें कैरेक्टर्स, प्लेसेस क्या रखेंगे। तो वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप जो कैरेक्टर्स और प्लेसेस थे, आप सेम उन्हीं कैरेक्टर्स और प्लेसेस को ले सकते हैं। ठीक। और और बस उसमें आपको आप नाम चेंज कर दीजिए तो बस। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि कहानी की शुरुआत कैसे करें और एंड कैसे करें। अब ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है कि जब आपको पता तो लग गया कि भई मेरे को इस चीज़ पे कहानी लिखनी है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसमें ये कैरेक्टर्स हैं, ये प्लेसेस मैं रखने वाला हूँ। तो जब भी लिखने बैठेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो पहली लाइन, पहला शब्द क्या होगा, जहाँ से आपको कहानी चालू करनी है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ कि जो भी आपकी कहानी है, आप एक पेपर पे उसके बुलेट पॉइंट्स लिखिए कि ये कहानी थी, ये प्लेसेस थे, ये कैरेक्टर्स थे। उसी ऑर्डर में लिखिए जिस ऑर्डर में फैक्ट्स हैं। उसको एक अपनी एक इमेजिनेशन में थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, तब इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा कि
आपकी जो कहानी थी, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, तो वो कौन सा एक रिलेटेबल इंसिडेंस था जहाँ से वो कहानी चालू करनी चाहिए, तो चीज़ अपने आप आ जाएगी। और कहानी का जो सस्पेंस है वो एंड तक ले जाइए। तो ये मेरी तरफ से आपको राय रहेगी। तो ये तो हुई शॉर्ट स्टोरीज की बातें। अब आते हैं नॉवल, फुल लेंथ नॉवल। तो आप फुल लेंथ नॉवल भी लिख सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, पर जैसा कि मैंने रिकमेंड किया, शॉर्ट स्टोरी से चालू करेंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में भी हेल्प होगी। फुल लेंथ नॉवल क्या है कि मैं फुल लेंथ नॉवल को बस एक कलेक्शन ऑफ मल्टीपल शॉर्ट स्टोरीज मानता हूँ, जिसमें कि हर एक स्टोरी जो कि एक काइंड ऑफ चैप्टर आप कह लीजिए, और वो एक लॉजिकली एक दूसरे से लिंक्ड है। तो कोई भी नॉवल है वो किसी एक इंसान की कहानी हो सकती है, या फिर एक मल्टीपल पीपल की कहानी हो सकती है, किसी एक दिन की भी कहानी हो सकती है, या फिर 100 साल की भी कहानी हो सकती है। तो हर पूरी नॉवल को आप चैप्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हर एक चैप्टर्स को आप एक बुलेट पॉइंट लिखिए कि आप उसमें ये इंसिडेंट्स बताने वाले हैं। और इसमें भी सेम मैं एक आपको राय दूंगा कि हर कहानी हर चैप्टर के अंत में एक कुछ ना कुछ सस्पेंस रखिए, जिससे कि जो भी रीडर है उसको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्ट रहे। राइट। तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस है। बस फ़र्क इतना है कि शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आप जल्दी फिनिश कर सकते हैं, पर जो फुल लेंथ नॉवल है उसको एडिटिंग करने में उसको पूरा क्योंकि जब भी आपको एडिटिंग करनी है तो पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी, फिर लॉजिकली कुछ चीज़ें कहाँ फिट हो रही हैं, नहीं हो रही, या फिर उसके हिसाब से एडिशन रिमूव करना पड़ेगा। तो लेकिन शॉर्ट स्टोरीज में ये आप जल्दी कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई वुड सजेस्ट कि शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन पे जाएं। मेरी बुक है मॉनसून एक्सप्रेस। आप उसका भी रेफरेंस लेना चाहते हैं तो उससे कुछ रेफरेंस ले सकते हैं। बुक के रिव्यूज़ अमेजन, गुड रीड और मेरी इंस्टाग्राम पेज है, उस पर भी अवेलेबल है। मेरा यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों सेम आईडी से हैं, और सतीश कुमार के नाम से। आप अगर मेरी किताब से भी आपको कोई हेल्प मिलती है तो ये भी अच्छी बात है। वीडियो तो अगली वीडियो में बनाऊंगा पब्लिशिंग कैसे करें। मैंने अपनी किताब ट्रेडिशनल मेथड और सेल्फ पब्लिशिंग दोनों तरीके से पब्लिश की हुई है। तो दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे करें, और कुछ टिप्स भी दूंगा जो कि आपको अपनी बुक जल्दी पब्लिशिंग करने में हेल्प मिले। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो मेरे लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।